जो सब कुछ था मेरा उसके लिए कुछ नहीं था मैं, कुछ और भी था महज एक दुख नहीं था मैं, एक खत लिखूंगा और नाम न लूंगा पर इतना बता के जाऊंगा कि खुश नहीं था मैं। क्लास 10th की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम आज की क्लास में अपन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन मैथमेटिकली। क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, और इक्वल टू जीरो, जिसमें इक्वल का साइन आता है वही क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा फर्स्ट है इसका, the area of rectangle plot is 528 meter square, 528 meter square। क्या है? the area of rectangle plot, एक रेक्टेंगल शेप का क्या है? प्लॉट। तो हम भी बोर्ड पे क्या बना लें? एक रेक्टेंगल शेप का क्या बना लें? प्लॉट। सर रेक्टेंगल में तो दो चीजें होती है, एक तो उसका लेंथ होता है और एक क्या होता है? ब्रेथ। क्या होता है? ब्रेथ। तो लेंथ को हम क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। ब्रेथ को क्या मान लेंगे? वाही। नहीं, हमने पहले वाली क्लास में क्या डिस्कस किया था वर्ड प्रॉब्लम के लिए कि एक चीज को एक्स मानते हैं और दूसरी डिपेंड करती है, दूसरी डिपेंड करती है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है बेटा? 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। The length of plot is one more than the twice of breadth। जो लेंथ है एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है। क्या? जो लेंथ है किसकी? प्लॉट की। लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। उसकी ब्रेथ के ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल। डबल से वन मोर देन का मतलब एक ज्यादा है। तो पहले अपन लेंथ को एक्स नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? ब्रेथ को एक्स मानेंगे। किसको मानेंगे? ब्रेथ को एक्स। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या मानी? एक्स। तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी होगी? लेंथ के लिए कंडीशन दे रखा है द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ वन मोर देन इट्स ट्वाइस द ब्रेथ। एक्स का डबल क्या होगा? और उससे वन मोर देन का मतलब प्लस 1, उसके ट्वाइस का मतलब अगर 10 और 10 का ट्वाइस कितना हो गया? 20, यानी कि आपने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अगर वो x से तो क्या हो गया? 2x, और वन मोर का मतलब एक ज्यादा, तो क्या कर दोगे? +1। अब जो चीज दे रखी है इसमें क्या दे रखा है? एरिया। तो जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है वो इसीलिए दे रखी है कि जो अपने को पूछ रहा है वो अपन फाइंड कर सके। क्या दे रखा है बेटा? एरिया। कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो इसको राइट करो, एरिया कितना है? एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। क्या होता है? एल इंटू बी। तो ये 528 मीटर स्क्वायर एरिया इसका कैसे आया होगा? जब आपने इसकी लेंथ को किससे मल्टीप्लाई किया होगा? ब्रेथ को। लेंथ और ब्रेथ को आपस में क्या किया होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2x प्लस 1 से, और वो किसके इक्वल होगा? 528 के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये एरिया दे रखा था। एरिया क्या होता है? लेंथ 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 इंटू ब्रेथ। क्या होता है? एल इंटू बी। तो लेंथ कितना है अपने पास? 2x प्लस 1। ब्रेथ कितना है? x। ये अपने पास क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नहीं बनी है, थोड़ा मल्टीप्लाई और कर दो। पहले x 2x से होगा तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस x 1 से होगा तो 1x, प्लस का इधर आगे किसका हो गया? माइनस का। 528 में 528 और ये इक्वल टू 0। अब ये अपने पास क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या कर रहा था? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसका अपने को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, किसका? प्लॉट का। पीछे एनसीईआरटी में इतना ही आंसर दे रखा है इसकी, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन अपने को क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो अगर इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उससे तो वो अपने से डायमेंशन, ये लेंथ ब्रेथ भी पूछेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। सेकेंड क्लास में अपने पोलिनोमियल को सोल्व किया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। बेटा मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए?
2 को मल्टीप्लाई करो 528 से, तो कितना हो गया 1056 एक्स स्क्वायर, 1056 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 एक्स स्क्वायर है। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 1056 एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पे कितना है 1x, कितना है 1x। तो एक बार 32 को मल्टीप्लाई करो 33 से, 6 9 9 और 6 6 18 3 2 जा 6, उल्टा राइट कर दिया क्या मैंने, मल्टीप्लाई 6 और 9, ये क्या आ गया 6, ये 5, कितना आ रहा है तो 32 को 33 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 1056। और अगर ये अपने को प्लस का चाहिए तो बड़े वाले 33 को किसका रखोगे प्लस का, किसका रखोगे प्लस, इसका किसको रख दोगे माइनस पे, माइनस का। तो 33 प्लस का है और उसमें से माइनस का क्या है 32, क्या है 32, तो कितना बच जाएगा 1x, कितना आ जाएगा 1x। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इस चीज को एज इट इज राइट करते हैं और लास्ट वाली को भी एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 33x और माइनस का 32x। अब बेटा 33 माइनस 32 करेंगे 1 आ गया, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 1056, यानी कि सही है। अब यहां से आप क्या लोगे कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 33। अब यहां से क्या कॉमन लोगे 32, नहीं 32 कॉमन नहीं आएगा बेटा, कितना कॉमन आएगा 16, कितना कॉमन आएगा माइनस का 16। तो यहां से क्या बचेगा 2x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आ गया 36 इक्वल टू 0। कैसे आया 16 को इससे डिवाइड किया तो आ गया 2x, और 528 को किससे डिवाइड करोगे 16 से, तो कितना आएगा 33 48, कितना आएगा 33। ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। तो यहां से आ गया 2x प्लस 33, और यहां से क्या है x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इनको किसके इक्वल रखते हैं 0 के, किसके इक्वल रखते हैं 0 के। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, 2x बराबर प्लस का उधर जाके माइनस का x बराबर माइनस 33 अपॉन 2। तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। दूसरा वाला चेक करते हैं x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 16। तो ये 16 उसकी क्या आ गई है ब्रेथ, क्या आ गई है ब्रेथ। x अपने क्या माना था ब्रेथ को, किसको माना था ब्रेथ को। तो ब्रेथ कितनी होगी x, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ उसके डबल से, यानी कि 2x प्लस 1 थी, तो x की वैल्यू आई है 16। तो यहाँ पे 2 इंटू 16 प्लस 1 कितना आ गया 16 2 जा 32 प्लस 1 कितना हो गया 33, कितना हो गया 33। ये सारे मीटर में थे, तो ये भी किस में मानोगे मीटर में, ये भी किसमें, तो ये 16 मीटर है और ये 33 क्या है मीटर, क्या है मीटर। बेटा एक अपने को रेक्टेंगल प्लॉट दे रखा था, उसका एरिया दे रखा था, अब बता रखा कि उसका लेंथ उसके ब्रेथ से डबल से एक ज्यादा है। अब ब्रेथ पे कौन डिपेंड कर रहा है लेंथ, तो एक्स किसको मानेंगे लेंथ को, ब्रेथ को किसको मानेंगे ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो गया उसके डबल, तो एक्स का डबल 2x और एक ज्यादा यानी कि 1 प्लस। अब क्या दे रखा था एरिया, कभी भी क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है तो उससे से क्वेश्चन को चालू करते हैं, वो इसीलिए दे रखा है कि अपन क्वेश्चन को कर सके। तो एरिया दे रखा था, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, क्या होता है एल इंटू बी, वो कितना है 528। तो एल इंटू बी जो अपने पास डायमेंशन है उनको सोल्व करने पे तो वो आया होगा, इसलिए उनको यहाँ पे रखो। तो x इंटू 2x प्लस 1, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो x, प्लस का 528 इधर आके किसका हो गया माइनस का। अब ये क्या बन गया अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करना था मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से सोल्व करके अपने को क्या फाइंड करना था x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बेटा दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 1056 आए और प्लस माइनस करने पे कितना है 1x, तो वो क्या है 33x माइनस 32x। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या आ गया 2x प्लस 33, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन लोगे 16, क्या कॉमन लेंगे 16। तो ये क्या आ गया 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 16। अब क्या करेंगे इसको भी 0 के इक्वल है, इसको भी 0 के, ये नेगेटिव आ रहा है, डायमेंशन क्या नेगेटिव नहीं हो सकती, बात डायमेंशन की चल रही है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो उसका ब्रेथ कितना हो गया बेटा 16, कितना हो गया 16। अब लेंथ क्या है उसके डबल से, तो 16 का डबल 32 और एक ज्यादा तो प्लस कर दो 1, कितना आ गया
33, कितना आ गया 33। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। तो दो ऐसे इंटीजर अपने को बताना है। क्वेश्चन क्या है वापस समझना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान ले 6 है, ये कोई इंटीजर है। 6 क्या है, ये कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 6 से पॉजिटिव, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 7। उसका क्या होगा? 8। तो जैसे x है तो उसका क्या हो जाएगा? x प्लस 1। x प्लस 1। तो एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर अपने को क्या मानना पड़ेगा? x। तो उसका क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 306। तो अपन भी क्या कर देंगे? प्रोडक्ट भाई जो नंबर थे उनका मल्टीप्लाई करने पे तो 306 आएगा। तो अपने पास भी वो दोनों नंबर क्या है? एक तो x है, दूसरा कितना है? x प्लस 1। तो उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 306। राइट करो बेटा। लेट फर्स्ट पॉजिटिव या वन पॉजिटिव इंटीजर कितना है? x। कितना है? x। तो सेकंड ये क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव। ये वर्ड आपने 11 चैप्टर के अंदर जो अम्ब्रेला वाला है ना, फ्लैट, उसके अंदर भी सुना था। कॉन्जिक्यूटिव पास वाली ताड़ी, कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। इससे क्या होगा? x प्लस 1। क्या होगा? x प्लस 1। वो x है तो उससे क्या कर दो? उसमें 1 प्लस कर दो। तो क्या आ गया? x प्लस 1। अब क्या कह रहा है? उनका प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। अरे वो जो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था? 306। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा? 306। तो x को मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 से, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 306 के। किसके इक्वल होना चाहिए? 306 की। अब करो बेटा। x को x से करेंगे तो क्या आ गया? x स्क्वायर। x को 1 से करेंगे तो 1x। ये प्लस का इधर आके किसका हो गया? माइनस का। तो ये अपना क्या बन गया? क्या बन गया? ये बताओ बेटा क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। अब अपने को दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है? -306x² और प्लस माइनस करने पे कितना है? प्लस का 1x। 18 को मल्टीप्लाई करो 17 से, तो 17 का कितना होता है स्क्वायर? 289। तो वो लमसम बैठ रहा है। टू 289, ये तो 306 है। अड़सठ। 17। 30। ये तो नहीं बैठ रहा बेटा, और कुछ बताओ। पहला है x, दूसरा है x माइनस 306। 289। 20 का तो 400 ज्यादा है। 17 18 ही होना चाहिए बेटा। 17 इंटू 18 56। 8 बन जा 8, फिर 7, ये 6 है, ये 0। हाँ ये क्या है? 306 है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? राइट करने पे मिस्टेक कर दी थी। ये कितना है? 360 कर दिया इसको। यहाँ पे क्या आएगा? 306। क्या आएगा? 306 इक्वल टू 0। शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा था। ये क्या है? 306 है, 306 है, तो वही आएगा 17 और 18। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव वाला रखना है तो प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। 18 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा? 1x और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 306। अब यहाँ से कॉमन ले बेटा। इन दो में से क्या लेते हैं? कॉमन। क्या लेते हैं? कॉमन। तो कितना आएगा? x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया? x प्लस 18। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे? माइनस का 17। तो क्या आएगा? x प्लस
17 वन जा 17 और 13 8 जा, तो कितना आ गया x प्लस 18। इधर x प्लस 18 आया, इधर भी क्या आना चाहिए x प्लस 18। अब ये सही है, x प्लस 18 क्या ले लो बाहर कॉमन, तो यहां से क्या आ गया x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इनको किसके इक्वल रख देते हैं बेटा, 0 के। किसके इक्वल है, 0 के। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या है माइनस का 18, और दूसरा क्या आ रहा है x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 17। तो ये नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि x क्या था पॉजिटिव इंटीजर, क्या था पॉजिटिव इंटीजर। तो माइनस का 18 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। क्या है बेटा, नेगेटिव इंटीजर। तो फर्स्ट वो नंबर कितना हो गया 17, तो सेकंड वाला कितना होगा, वो उससे वन मोर कॉन्जिक्यूटिव 17 का आगे वाला क्या होगा 17 प्लस 1 कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, कितना आएगा बेटा 18। तो ये था अपना पार्ट 2 कि दो पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक एक्स है तो दूसरा क्या हो गया एक्स प्लस 1, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो वही अपन ने भी इनका क्या कर दिया प्रोडक्ट, और किसके इक्वल रख दिया 306 के। अब x x से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x, प्लस का इधर आके माइनस का। फिर अपन ने क्या कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से इसके क्या कर लिए, रूट फाइंड कर लिए। क्या कर लिए, रूट फाइंड कर लिए। एक कितना आ गया माइनस का 18 और दूसरा कितना आ गया 17, कितना आ गया बेटा 17। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि अपना जो x था वो क्या था पॉजिटिव इंटीजर, क्या था पॉजिटिव इंटीजर। अब करते हैं बेटा अपन इसका पार्ट थर्ड। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे कितनी ईयर बड़ी है 26 साल। कितनी साल बड़ी है 26 साल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद में, अब से 3 साल बाद में, अभी जैसे मान लो मेरी एज 25 है तो 3 ईयर बाद में कितनी होगी 25 में क्या कर दोगे प्लस 28 हो जाएगी। अब जैसे अभी मेरी x है तो 3 ईयर बाद में क्या होगी x प्लस 3, कितनी होगी x प्लस 3, यानी कि प्लस कर दें। अगर एज कम करनी हो तो क्या कर देते हैं माइनस। अब देखो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, रोहन की एज, रोहन की एज, रोहन एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन मदर, रोहन की माँ की एज, रोहन की माँ की एज क्या है उससे 26 साल ज्यादा है। तो रोहन एज को, रोहन की प्रेजेंट एज को क्या मानेंगे, लेट रोहन परजेंटेज। हमेशा एज कौन सी मानते हैं परजेंटेज, वो क्या होगी एक्स ईयर, कितनी होगी एक्स ईयर। तो मदर एज की, मदर कितनी, मदर की एज कितनी होगी बेटा, रोहन की एक्स है तो माउस से 26 ईयर क्या है बड़ी, क्या है, तो उसी के एज में क्या रहेगा 26 क्या कर देंगे प्लस। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद में क्या होगा, रोहन एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3, जितना है उसमें x क्या कर दो प्लस कर दो। मदर एज कितनी होगी x प्लस 26 प्लस 3, कितना आ गया x प्लस 29। अब देखो क्या कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 360। तो रोहन की और उसकी माँ की जो 3 साल बाद की एज है उनको प्रोडक्ट करने पे तो 306 आएगा। तो अपन भी क्या करेंगे इनका प्रोडक्ट, क्या करेंगे प्रोडक्ट। तो अपने पास क्या है, एक तो x प्लस 3 है, कितना है x प्लस 3, और दूसरा क्या है x प्लस 29, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 360 के, किसके इक्वल है 360 के। अब बेटा ये मल्टीप्लाई करो, एक बार तो x किससे होगा x प्लस 29 से, अब एक बार 3 किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 29 से, इक्वल टू 360। एक बार तो ये इस पूरे से होता है और एक बार ये इस पूरे से। अब करो इसको, x को x से करेंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो क्या आ गया 29x, प्लस 3 को x से करेंगे तो क्या आ गया 3x। अब 3 को किससे करेंगे 29 से तो कितना आएगा 87, और प्लस का 360 इधर आके किसका हो गया माइनस का, इक्वल टू 0। तो अब बताओ बेटा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो गया 32x, कितना हो गया 32x, और माइनस 360 माइनस
माइनस का 360 प्लस का 87 कितना आएगा 273 इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर अपने को सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 273 और प्लस माइनस करने पे क्या है 32 39 इंटू 7 63 21 और 27। तो बेटा वो फैक्टर क्या है 39 और 7 क्या है 39 और 7। अब अपने को क्या है पॉजिटिव वाला चाहिए 32 किसका चाहिए पॉजिटिव तो 39 को किसका लेना पड़ेगा पॉजिटिव। ये तो हो गया 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। 39x माइनस 7x करेंगे तो कितना आएगा 32x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 273। अब इन दो में से क्या लेंगे बेटा कॉमन क्या कॉमन आ रहा है x तो क्या आ गया x प्लस 39। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 7 तो डिवाइड करो 7 से 7 कट गया क्या बच गया x माइनस से माइनस प्लस अब इसको 7 से डिवाइड करो 7 3 जा 21 7 9 जा। अब क्या आ गया बेटा एक तो x प्लस 39 और दूसरा क्या आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 39 इक्वल टू 0 तो कितना आएगा बताओ x बराबर माइनस का 39 दूसरा x माइनस 7 इक्वल टू 0 x बराबर क्या आ गया 7। तो क्या होगा एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है एज नेगेटिव नहीं हो सकती है तो रोहन की एज कितनी आ गई 7 ईयर रोहन एज कितनी आ गई 7 ईयर रोहन एज कितना आएगी 7 ईयर मदर एज कितनी आएगी मदर उससे कितना बड़ी है 26 कितना था x प्लस 26 तो यानी कि 7 प्लस 26 कितना आ गया 33 ईयर्स कितना आ गया 33 ईयर्स। ये किस में चल रहा है पूरा ईयर्स में किस में चल रहा है ईयर्स में। तो यानी कि रोहन की एज प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर और माँ की एज कितनी है उसकी मम्मा की एज कितनी है 33 कितना है 33 3 साल बाद में तो 3 साल बाद में ये तो कितना हो जाएगा 10 ईयर का और ये कितना हो जाएगा 36 एज की उसकी मदर और उनका प्रोडक्ट कितना होगा 306 तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो कितना आएगा 306। क्वेश्चन क्या था कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है तो रोहन की प्रेजेंट एज को अपन ने क्या माना x और मदर की एज क्या हो गई x प्लस 26 ईयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज उनकी एज का प्रोडक्ट कब 3 ईयर फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद में तो अब से 3 साल बाद में रोहन कितना हो गया x प्लस 3 का और मदर कितनी हो जाएगी उसकी एज में 3 प्लस कर दो तो कितना हो गया x प्लस 29 और उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके मतलब किसके इक्वल है 360 तो अपन भी इनका प्रोडक्ट करके क्या कर देंगे 360 के इक्वल तो अपने पास एक क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको अपन ने क्या कर लिया बेटा किसकी हेल्प से सोल्व कर लिया मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से किसकी हेल्प से सोल्व कर लिया मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। अब करेंगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है शायद इसका हाँ लास्ट पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना बेटा स्पीड बराबर क्या होता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है और टाइम बराबर क्या होगा तो ये इधर चला जाएगा टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है चल रही है डिस्टेंस कितना डिस्टेंस चल रही है बेटा 480 किलोमीटर कितना चल रही है 480 किलोमीटर किस स्पीड से चल रही है यूनिफॉर्म यानी कि फिक्स स्पीड है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would be have 3 year more to cover the same distance। अगर हम क्या करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की स्पीड को क्या कर देते हैं लेस कम कर देते हैं क्या कर देते हैं कम कर देते हैं तो उसी डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पहले कितनी थी 480 कितनी थी 480 तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उस ट्रेन को क्या 3 आवर ज्यादा लगे क्योंकि स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली टाइम क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन अपने को क्या फाइंड करना है ट्रेन की स्पीड तो अपने को ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है तो अपन क्या मानेंगे ट्रेन की लेट स्पीड ऑफ ट्रेन लेट स्पीड ऑफ ट्रेन
कितना मानेंगे, x किलोमीटर पर हावर। ये डिस्टेंस तो किसमें, किलोमीटर में, और टाइम की बात किसमें चल रही है, हावर्स में। तो ये कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया, किलोमीटर पर हावर। तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन एन, डी अपॉन एस, एस डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बताओ, जब इसकी ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी देर की अपने को, 480, कितना देर का, 480। तो टाइम कितना लगेगा, ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, ट्रेन टाइम T1 बताओ क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना, 480, स्पीड कितना है, x किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा बेटा, 480 अपॉन एक्स। कैसे आया 480 अपॉन एक्स, देखो पूछ रहा है ट्रेन की स्पीड, लेकिन बात चल रही है टाइम पे। भाई उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, पहले 3 घंटे कम लग रहे थे, तो टाइम कितना निकला कि उसका डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, टाइम कितना हो गया 480 अपॉन एक्स। अब देखो सेकंड में क्या कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है, स्पीड स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर लेस। स्पीड को क्या कर दिया गया, 8 किलोमीटर पर हावर क्या लेस कर दिया गया। तो स्पीड क्या आएगी बताओ, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब बताओ दूसरी बार में टाइम कितना लगेगा, सीधा टाइम निकाल लेते हैं, टाइम T2, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, दूसरी बार भी वही सेम सेम डिस्टेंस ही चल रहा है। तो पहले 480 था, तो अब की बार भी कितना रहेगा 480। अब क्या कर रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, पहले x थी तो उसमें से 8 क्या हो जाएगी कम। अरे मान लो 100 की स्पीड में थी, तो अगर 8 कम करोगे तो कितना आएगा 92। कैसे आया, 100 माइनस 8, तो वैसे x की स्पीड में है तो 8 x में से क्या कर दोगे कम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई इस बार में सेकंड बार में 3 घंटे उसको ज्यादा लगते हैं। कैसे पता चला कि पहले वाला जो पहले जो टाइम आया और जो बाद में टाइम आया, जो बाद में टाइम आया उसमें से पहले वाले को उसने क्या किया माइनस, सेकंड बार में टाइम उसको ज्यादा लगेगा क्योंकि ट्रेन स्लो चल रही है, कम स्पीड में चल रही है। तो बाद में टाइम ज्यादा लगा, उसमें से कम टाइम को माइनस करने पे कितना आया 3 आवर्स। तो वही कंडीशन क्या बन गई कि T2 माइनस T1 इक्वल टू वो किसके आएगा 3 आवर के। क्यों, क्योंकि उसने कह रखा है कि उसको 3 घंटे क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। तो कैसे पता चला होगा वो 3 घंटे कब आए होंगे, जब अपन ने बाद वाले टाइम जो ज्यादा टाइम लगा उसमें से जो कम टाइम लगा था पहले, क्योंकि पहले ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, वो किसके इक्वल आ गया 3 के। अब ये T2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, उसमें से माइनस करो T1 कितना है 480 अपॉन एक्स, और वो किसके इक्वल है बेटा 3 के। किसके इक्वल है 3 के। अब इसका एलसीएम लो, नीचे क्या है एलसीएम कितना आएगा x माइनस 8 और दूसरा कितना है x, इन दोनों का क्या ले रहे हैं एलसीएम। अच्छा अब क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा, ये कट जाएगा, आएगा कितना x, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 480, तो कितना हो गया 480x माइनस, अब x से x कटेगा, अब 480 किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 से। ऐसे ही करते हैं रेशनल नंबर को प्लस माइनस, और इक्वल टू कितना है 3 आवर, कितना है 3 आवर। अब बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये तो 480x, ये तो हो गया 480x माइनस 480x माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 0 4 38, और अपोन में क्या है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू क्या है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बेटा 480x प्लस का ये माइनस का क्या हो गया 0, तो कितना आ गया 3840, और ये इधर जाके क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे एक्स स्क्वायर माइनस 8 से। बेटा 3 मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा डिवाइड में, किस में आएगा डिवाइड में, 3840 अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8, कितनी बार 3 1 जा 3 3 2 जा 80 इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8। सबको उधर ले जाओ बेटा, तो एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और 8x होगा, क्या होगा 8x, उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का इधर जाके माइनस का 1280 इक्वल टू 0। अब अपने को ये अपने पास ये क्या हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ये प्लस का ये माइनस का 1280
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12/80। अब अपने पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अपने को क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12/80 इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12/80 एक्स स्क्वायर है और प्लस माइनस करने पे कितना है 8x। 30 का स्क्वायर 900, 40 को मल्टीप्लाई करो बेटा 32 से, 08012। हाँ, कितने फैक्टर हो रहे हैं, 40 और 32। कितने हो रहे हैं, 40 और 32। और प्लस माइनस करेंगे, 40 माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे राइट करो, ये है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का तो 40 को किसका लेना पड़ेगा, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x और माइनस 12/80 इक्वल टू 0। अब बताओ इन दो में से क्या लोगे बेटा, कॉमन। यहां से क्या कॉमन आएगा, x। तो क्या बचेगा, x माइनस 40। क्या बचेगा, x माइनस 40। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, 32। कितना कॉमन आएगा, प्लस का 32। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 40। कितना बचेगा, x माइनस 40। अब दोनों में से x माइनस 40 क्या हो गया, फिर से कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 32। अब x माइनस x माइनस 40 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस का, उधर जाके इसका हो गया प्लस का। और ये x प्लस 32 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस का 32। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ता है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो आप 2-3 बार आपको इस लेक्चर को देखना है तो आराम से ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। एक बार अगर ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आने लग गई, 4.1 एक्सरसाइज पे अच्छे से फोकस करना है तो ये 4 चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जो चैप्टर 3 और अदर भी चैप्टर के अंदर है वहां पे भी अच्छे से समझ में आएगी। दोबारा समझ लेना बेटा कि ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, 480। वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो अपन ने यूनिफॉर्म स्पीड को क्या माना है, एक्स। तो टाइम कितना लगेगा, 480 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन एक्स। दूसरी बार में क्या कह रहा है कि स्पीड को कम कर दी गई तो अपन ने भी क्या कर दिया, माइनस। तो वो कह रहा है तो टाइम कितना लगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब क्या कह रहा है कि जब दूसरी बार में उसको टाइम 3 घंटे ज्यादा लगा तो कैसे आया होगा, T2 माइनस T1। वो किसके इक्वल है, 3। T2 की वैल्यू कितनी है, ये रही। अब नीचे क्या ले लिया, एलसीएम। जैसे अपन रेशनल नंबर को प्लस माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे एलसीएम। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इसके साथ। अब अंदर 480 को इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये माइनस माइनस हो गया 0, प्लस माइनस हो गया 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 8 से करेंगे तो माइनस का 8x। 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर किस में आ गया, डिवाइड में। तो 12/80 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। किसका हो गया, माइनस का। अब यहां से अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसकी हेल्प से सोल्व कर लिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। बेटा अब आराम से आपको देख देख के इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आने लग जाएगा। एक बार ये चीजें समझ में आने लग गई तो आगे मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी। आगे के चैप्टर में सोल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। लेकिन अभी इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, अभी थोड़ा सा प्रयास करना है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो आगे की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो किस पे चलता है, आपके कमेंट और फीडबैक पे चलता है। और अगर आपके नॉन में कोई स्टूडेंट हो जो 10th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।